प्यारे भाइयों और बहनों, हम आप सबका स्नेह से स्वागत करते हैं। आज आप इकट्ठे हुए हैं गुरुदेव साधु वासवानी का जन्मदिन मनाने के लिए। मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है। एक दिन साधु वासवानी अपने कुटिया से निकलकर नीचे कंपाउंड में आ गए। पता नहीं लोगों को कैसे पता चल जाता था कि साधु वासवानी नीचे आ गए हैं। आसपास से लोग सब दौड़ते दौड़ते पहुंच जाते हैं और आकर साधु वासवानी के चरणों में बैठते हैं। एक टीचर, क्योंकि हमारे मिशन में स्कूल्स भी है, एक टीचर भी देखती है कि साधु वासवानी नीचे आ गए हैं, वो आती है और अपॉर्चुनिटी लेकर साधु वासवानी से कहती है, आप आज नीचे आए हैं, मैं आपको एक विनती करना चाहती हूँ। आज आप ज़रूर बच्चों से मिलो, वे बहुत बहुत मुंतज़िर है आपसे मिलने के लिए। साधु वासवानी कहते हैं, बच्चों को बुला लो। बच्चे आ जाते हैं, दौड़ते दौड़ते बच्चे आ जाते हैं और साधु वासवानी उनसे मुलाकात करते हैं। करते करते साधु वासवानी उनसे एक सवाल पूछते हैं, बच्चे आपको आज क्या चाहिए? आप विजुलाइज कीजिए, साधु वासवानी आपके आगे है और आपसे यह सवाल पूछ रहे हैं, आप क्या मांगोगे? लेकिन ये बच्चे, इसीलिए कहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे। ये बच्चे साधु वासवानी को देखते रहते हैं। साधु वासवानी उनसे कहते हैं, आपकी फेवरेट खाने की चीज़ कौन सी है? मैं आपको वो मंगा कर दूँ। आपको कोई गेम चाहिए, मैं आपको वो मंगा कर दूँ। लेकिन बच्चे सिर्फ साधु वासवानी के सुनहरे चेहरे पर देख रहे हैं और साधु वासवानी से कहते हैं, हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए। हमसे साधु वासवानी ये सवाल पूछते थे ना, तो एक बड़ी लिस्ट हमारे पास तैयार रहती है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। लेकिन बच्चे साधु जी से कहते हैं, हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए। और आप गैस कर सकते हैं वो चीज़ क्या थी? बच्चे साधु वासवानी से कहते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार चाहिए। और साधु वासवानी उन कोमल बच्चों को देखते हैं और उन्हें कहते हैं, अगर आपको प्यार चाहिए तो आपको प्यार देना पड़ेगा। हम में से किस किस को प्यार चाहिए? आप हाथ ऊपर कीजिए। सबको चाहिए प्यार। तो अगर सबको प्यार चाहिए, सब मांगने वाले बन गए, तो देने वाला कौन रहेगा? कोई नहीं रहेगा। तो अगर हमें प्यार चाहिए तो पहले हमें प्यार देना सीखना है। हर एक को प्यार देना है। यह एक जीवन का कानून है। जो भी हम देंगे वो हमारे पास लौट कर आएगा। नॉट 1%, नॉट 10%, बट 100%। और फिर साधु जी, साधु वासवानी बच्चों को एक छोटी सी कहानी बताते हैं। उसमें क्या कहते हैं, एक बालिका थी और एक युवक था। दोनों का आपस में प्यार हो जाता है, वो तो नेचुरल है। दोनों पढ़ाई करते थे। जब पढ़ाई ख़त्म होती है, युवक को आर्मी में नौकरी मिलती है, लेकिन इनका प्यार बढ़ता जाता है। ये फैसला करते हैं, अब हम शादी क्यों न करें। माता पिता की आशीर्वाद लेते हैं। माता पिता कहते हैं, गो अहेड।
लेकिन जब तक तैयारियां हो रही है तब तक एक जंग शुरू हो जाती है। और उस लड़ाई में शामिल होने के लिए, क्योंकि ये युवक कहाँ काम करते थे, आर्मी में, उसे बुलावा आ जाता है और वो अपने प्रिय से कहता है मुझे तो जाना ही पड़ेगा, इसीलिए हम अपनी शादी थोड़ी पोस्टपोन करते हैं। उस बालिका को जैसे कि चोट लग जाती है, बहुत दुख होता है, लेकिन कई बातें हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती है। कई नहीं, हर बात हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। वो एक्सेप्ट करती है और कोई उपाय नहीं था। अभी दिन नज़दीक आ रहा है जब इस युवक को कहाँ जाना है, लड़ाई पर जाना है। और ये बालिका, उसके दिल अंदर चिंता बढ़ रही है। जिस दिन इस युवक को जाना है, वो उसे कहती है आप मेरा एक काम कीजिए, लड़ाई को जाने से पहले आप मेरे साथ मेरे गुरु के पास चलिए। मैं चाहती हूँ कि वो आपको आशीर्वाद दे, जैसे आप सुरक्षित रहे। ये युवक कहता है क्यों नहीं, गुरुजी के पास आते हैं, गुरुजी से आशीर्वाद लेते हैं। और गुरुजी क्या करते हैं, एक तावीज़ लेते हैं, एक माला लेते हैं, ब्लैक थ्रेड, और उसके ऊपर प्रार्थना करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। और यह तावीज़, यह माला, यह काला धागा उस युवक को पहनाते हैं और कहते हैं आपकी रक्षा होगी। युवक जाता है लड़ाई पर और ऐसा होता है, रोज़ वो लौटता है, विजय पाकर लौटता है। एक दिन जब वो नहा रहा है, क्या देखता है, वो जो धागा था ना, वो है ही नहीं, वो तो गुम हो गया है। बस जब वो महसूस करता है कि ये धागा गुम हो गया, तो क्या होता है, उसका आत्मबल कमज़ोर हो जाता है। वो कहता है मेरा कवच, रक्षा कवच, वो गुम हो गया। उस दिन जब वो लड़ाई पे जाता है, क्या होता है, लड़ाई में उसकी दोनों बाहें कट जाती है। ये बात याद रखो, हमेश अपना आत्मबल कायम रखो। Keep your will power always strong. If your will power is strong, you will be filled with courage, with confidence. अब उसके तो दोनों हाथ कट गए। इसने अपने प्रिय से एक वादा किया था। कौन सा वादा? कि मैं बेशक लड़ाई पर जा रहा हूँ, लेकिन मेरा ध्यान कहाँ पर होगा? मेरा ध्यान तो सिर्फ आप में रहेगा। इसीलिए कितना भी स्वस्थ मैं हूँ, कितना भी बिज़ी हूँ, मैं आपको एक पत्र रोज़ ज़रूर लिखूँगा। 3 दिनों में मोबाइल फ़ोन थे ही नहीं तो वो कहता था मैं वीडियो कॉल करूँगा, व्हाट्सएप कॉल करूँगा, हर घंटे मैसेज भेजूँगा। वो डिस्ट्रैक्शंस थे ही नहीं। ये रोज़ अपने प्रेमिका को पत्र लिखता था। अब 1 दिन बीत जाता है, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता बीत जाता है, उस बालकी को कोई पत्र नहीं आता है। और वो बालकी फिर से घबरा जाती है। और यह युवक, उसकी सर्जरीज़ होती है। जब वो थोड़ा अपने आप को बेहतर समझता है, वो अपने एक मित्र को रिक्वेस्ट करता है, कहता है आप मेरे लिए एक पत्र लिखो, मेरी फियांसे मेरा इंतज़ार करती होगी। और उस पत्र में उसे सारा हाल बताता है। और नीचे से क्या लिखता है, आप जैसी सुंदर लड़की तो इस जहां में मैंने नहीं देखी है। यू आर सो ब्यूटिफुल एंड आई डोंट वॉन्ट टू बाइंड यू। मैं आपको शादी के बंधन में नहीं बांधना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि अब मुझे बाहें नहीं है, मैं आपको आज़ादी देता हूँ। आप चाहे तो और किसी से शादी कर ले, मैं वापस आऊँगा तो पहले पहले मैं आपके पास आऊँगा।
जब इस बालकी को ये पत्र मिलता है, उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो क्या करती है, तुरंत ट्रेन लेती है और वहाँ पहुँच जाती है। बड़ी कहानी है, आज वक्त थोड़ा है, समय थोड़ा है। जाकर अपने फियांसी की सेवा करती है और अपने से फियांसी से कहती है, आप कहते हैं आपको बाहें नहीं है, लेकिन मेरी बाहें आपकी बाहें हैं। देखो, ये है सच्चा प्यार, ये है कुर्बानी। आज हम इकट्ठे हुए हैं गुरुदेव साधु वासवानी का जन्मदिन मनाने के लिए। फिर आजकल का ट्रेंड क्या है, जन्मदिन मनाते हैं ना, तो बर्थडे जिसका मनाते हैं उसको क्या देते हैं, कोई न कोई उपहार देते हैं, कोई न कोई तोहफा देते हैं, कोई न कोई गिफ्ट देते हैं। तो आज हम सबको साधु वासवानी को कोई न कोई गिफ्ट तो देनी पड़ेगी ना। एक दिन हमने यह प्रश्न भी साधु वासवानी से पूछा, साधु जी आपको हम कौन सी तोहफा दे, आपके पास तो सब कुछ है, आप तीनों लोगों के मालिक हो। और देखो साधु वासवानी क्या जवाब देते हैं। वे कहते हैं, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप मुझे कुछ देना चाहो तो मुझे आप अपनी दिल दे दो। फिर साधु वासवानी हम सबसे पूछते हैं, आप में से कितने मुझे अपनी दिल देने के लिए तैयार हो? आप बताइए, आप में से कितने आज अपनी दिल गुरुदेव साधु वासवानी को अर्पित करने के लिए तैयार हो, देने के लिए तैयार हो? कई लोग शायद घबरा जाएंगे, लेकिन फिर साधु वासवानी ने हमको क्या कहा, आप फिक्र मत करो, डर मत जाओ, आप मुझे अपनी दिल दो, मैं उसे प्यार से भरकर। फिर बर्थडे पे हम गिफ्ट देते हैं, तो जिसका बर्थडे होता है वो क्या करता है, रिटर्न गिफ्ट देता है। मैं आपको आपकी दिल वापस दूंगा, लेकिन प्यार से भरकर वो दिल आपको वापस दूंगा। आपकी दिल प्यार से भरपूर रहेगी। कौन सा प्यार? पहला प्यार प्रभु के लिए। जब ना हमारे दिल के अंदर प्रभु के लिए प्यार जागता है, तो फिर हम शक्तिशाली बन जाते हैं, हम शांतिमय बन जाते हैं, हम आनंदमय बन जाते हैं। प्रभु के लिए प्यार। और दूसरा, हर एक के लिए प्यार। फिर हमारे रिश्ते कितने सुंदर बन जाते हैं, क्योंकि हम हर एक से प्यार से बर्ताव करते हैं, प्यार से पेश आते हैं, हर एक को आदर देते हैं, हर एक को सम्मान देते हैं। और वहीं पे नहीं रुकते हैं, क्योंकि हमें यह पता है कि पशु पक्षी वे भी हमारे छोटे भाई और बहन हैं, हमें उनके रक्षक बनना है। हमें उनको कत्ल करके उनका मांस नहीं खाना है, हमें उनकी आवाज़ बननी है। वे बेचारे बेज़ुबान हैं, हमें उनकी आवाज़ बननी है। न सिर्फ हमें मांस आहार से दूर रहना है, पर उनकी आवाज़ बनकर यह संदेश सारे विश्व को देना है कि मूक प्राणियों पर दया करो, दया करो, दया करो। 25 नवंबर यह एक संदेश लेकर आता है कि आप सब पर दया करो। 25 नवंबर शाकाहारी दिन करके मनाओ। 25 नवंबर दिन है महान। हर प्राणी को हम देंगे प्यार। ये संदेश आप लेकर जाओ, न सिर्फ आप, लेकिन हर एक को विनती करो कि 25 नवंबर हम शाकाहारी रहेंगे और हर एक से प्यार का बर्ताव करेंगे। याद रखना, आपने अपनी दिल किसको दे दी है? साधु वासवानी को दे दी है। आप सबके ऊपर आशीर्वाद बरसती जाए। दादा श्याम।